तो यूनिफॉर्म रोप ऑन रफ स्लोप के पार्ट 2 में हम दो क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक बार आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि फ्रिक्शन इतना है कि जस्ट गुड इनफ टू प्रिवेंट दिस स्लोपिंग, मतलब इंपेंडिंग मोशन हो रही है तो म्यू कितना होगा। तो पार्ट 1 में हमने डिराइव किया था कि जब यूनिफॉर्म रोप ऑन द रफ स्लोप जस्ट अबाउट टू स्लाइड करने वाला होता है, इंपेंडिंग मोशन करने वाला होता है, तो म्यू का आंसर आता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये हमने यहाँ पे डिराइव किया था, अगर आप देखो तो म्यू का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था पार्ट 1 में। तो यहाँ पे डेल्टा वाई कितना है, तो ए और बी के बीच में हाइट का डिफरेंस, तो म्यू का आंसर क्या आ जाएगा, एच अपॉन डेल्टा एक्स कितना है, ए और बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन एक्स, ये आपका आंसर आ गया। तो इतना इजीली आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी फॉर्मूला याद है और हमने इसको कैसे डिराइव किया वो अगर आप जानते हो तो। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 है ये आपके स्क्रीन पे, एक बार आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लो। ठीक है, यहां पे बोला गया है कि एक चेन है पाई आर बाई 2 लेंथ की, उस चेन को मुझे ऐसे हेमिस्फीयर पे अरेंज करना है और इस थीटा को मिनिमम रखना है, इस थीटा को मिनिमम रखना है ताकि चेन रेस्ट पे रहे। ध्यान रखेंगे ए पॉइंट का थीटा हॉरिजॉन्टल से मिनिमम होना चाहिए, ए पॉइंट को कनेक्ट करने वाली रेडियस का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर मैं इससे कम एंगल रखूंगा तो ये रोप ऐसे नीचे स्लाइड हो जाएगी। तो ये एंगल कितना रखना है ये मेरे से पूछा गया है। तो बहुत ऑब्वियस बात है कि जब ये एंगल मिनिमम होगा तो ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा। तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा तो जो पुलिंग फोर्स है ग्रेविटी का वो फ्रिक्शन के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब पुलिंग फोर्स क्या होगा, तो यहां पे आप देखो तो पहले बात तो मैं थोड़ा चेन को एक्सप्लेन कर दूं कि मानो ये एंगल मैंने थीटा रखा हुआ है और चेन की जो लेंथ है पाई आर बाई 2, इसका मतलब ये होता है कि चेन सेंटर पे 90 डिग्री ऑक्यूपाई करेगी, चेन सेंटर पे 90 डिग्री ऑक्यूपाई करेंगे। अब ये भी 90 डिग्री है तो ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये भी 90 डिग्री है तो ये अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो ये थीटा हो जाएगा। अब अगर आप इस चेन को ऑब्जर्व करो तो ये उसका टॉप पॉइंट है, यानी इतने पोर्शन पे नीचे की डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स लगेगा और इस पोर्शन पे इस डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स लगेगा। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या लगने वाला है ग्रेविटी का, तो एसी का फोर्स माइनस बीसी का फोर्स। अब पुलिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा जी डेल्टा वाई। तो एसी का डेल्टा वाई इतना होगा और बीसी का डेल्टा वाई इतना होगा, तो मुझे दोनों के डेल्टा वाई को सबट्रैक्ट करना है। तो ये एसी का डेल्टा वाई है और ये बीसी का डेल्टा वाई है, और मैंने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये नेट पुलिंग फोर्स लिखा है। अब आप देखो ध्यान से, तो इसकी इस तरफ जाने की टेंडेंसी होगी, और अगर इस तरफ जाने की टेंडेंसी होगी तो इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा। तो ये सारे फ्रिक्शन ऐड होकर नेट फ्रिक्शन कितना बनने वाला है, नेट फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू लैम्बडा जी डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या आएगा, ए और बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ए और बी के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डेल्टा एक्स ये आने वाला है। अब ये इंपेंडिंग मोशन है क्योंकि थीटा मिनिमम है, तो ये दोनों फोर्स को मैंने इक्वल कर दिया, ये फ्रिक्शन का फोर्स और ये नेट पुलिंग फोर्स। और म्यू की वैल्यू 1/3 दी हुई है, उसको वैल्यू को पुट करके मैं थीटा को सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर tan इनवर्स 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी माई आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच।